जो इंडिया में माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। तुम ये बता दो मुझे कि हिंदू ज़्यादा देशभक्त है या मुसलमान ज़्यादा देशभक्त है? सब देशभक्त हैं। सब देशभक्त है ना। तो हमेशा अगर सबका नाम लिखा है नहीं, इंडिया गेट पे सबका नाम लिखा है, लेकिन यहाँ पे संघ के जो चमचे हैं ना उसका किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी ना वो इन चमचों ने नहीं लड़ी थी, संघ के जो अंधभक्त इन्होंने नहीं लड़ाई लड़ी थी। 1947 से पहले का अगर इतिहास देखेंगे तो संघ क्या कर रहा था? अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था ना। वीर सावरकर को अब ये बोलते हैं वीर सावरकर, और जो नेहरू को ये लोग गाली गलौज देते हैं। 1947 के टाइम पे कैसी कंडीशन में देश को छोड़ के गए थे वो लोग। अगर ऐसी कंडीशन में इस टाइम मिलती ना, और जिसको हम विश्व गुरु बोलते हैं, किसको बोलते हैं? मोदी जी को। कल देख रहे थे बादलों में से ऐसे ऐसे हाथ चला रहे, भाई किसको कर रहे हो? पब्लिक भी तो होनी चाहिए वहाँ वेव करने के लिए। अगर जो कंडीशन में 1947 में जवाहरलाल नेहरू को इंडिया मिला था, अगर उसी कंडीशन में 2013 में मोदी जी को ये मिलता ना तो भूखे मरते हम लोग सब। जैसा योगी जी हैं, ठीक है, तो योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी पूरी, ठीक है। रात में निकलते पे आदमी, छोड़िए मोदी जी का काम बताइए। हाँ तो वो उन्हीं की तो है ना योगी जी, बीजेपी। काम अलग है, पूरे देश में क्या देश में है, देश में अभी यहाँ पे भी बहुत कुछ बढ़िया किया उनने इंडिया गेट पे। अच्छा, क्या बढ़िया हुआ इंडिया गेट पे? यहाँ पे पहले सफाई नहीं रहती थी इतनी, अब यहाँ पे इतनी सफाई है, लोग आ रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान। हाँ, उनने यहाँ पे सफाई वफाई बढ़िया की है, मतलब हाँ। तो यहाँ पे लोग आते हैं बाहर से, तो वो भी लोग देखते हैं, तो यहाँ का नाम लेते हैं, और जो वर्ल्ड में इंडिया का नाम हुआ है तो वो बहुत अच्छी बात है। कैसे हुआ है नाम वर्ल्ड में इंडिया के? बताइए। पहले इतनी पहचान नहीं थी इंडिया की। हाँ, देशों में विदेशों में इतनी पहचान नहीं थी। जब से मोदी जी आए हैं, जब से इतनी पहचान मिली है इंडिया का, जो इंडिया के लोग हैं जहाँ भी जाएंगे ना बाहर, तो उन्हें आराम से इज्जत मिलती है, सब कुछ सम्मान होता है उनका। पहले इतनी इज्जत कुछ नहीं मिलती थी उन्हें। हाँ, राम मंदिर आपने बात करी, राम मंदिर क्या विकास में आता है क्या? हाँ, राम मंदिर बनवाया उनने। राम मंदिर विकास में आता है, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, राम मंदिर आता नहीं विकास में। कैसे विकास में कैसे आता है राम मंदिर? सरकारों का काम मंदिर बनवाना है या विकास करना है? सरकारों का काम है, जो गलत हो रहा है मंदिर बनवाना सरकार का काम है नहीं, ये बताइए। हाँ है, क्यों नहीं है। हाँ, जो गलत हो रहा है वो सही करना उनका काम है। आज से 60 साल पहले कांग्रेस सरकार रही तो उन्होंने कितने मंदिर बनवाए? मंदिर क्या है, जब तो मैं नहीं था, मतलब जो मेरे घर वाले बताते हैं, जो हाँ इतिहास मालूम है। उनने क्या काम किए? कुछ भी काम नहीं किए। जैसे मैं तो रहने वाला हूँ गाँव का, ठीक है ना, तो गाँव की आपको बात बताता हूँ। गाँव में जैसे लाइट वाइट जो आती है, वो अपनी लाइट नहीं आती थी, ऐसे ही डब्बे जला के रहते थे, वैसे रहते थे। तो अब ठीक है, अब सबके घर में कनेक्शन हुए हैं और लाइट वाइट बढ़िया से आ रही है। पहले युवा जो थे वो पढ़ाई करते थे, उन्हें दिक्कत होती थी, डब्बी जगह जगह के पढ़ते थे। अब प्रॉपर लाइट आ रही है तो वो उनकी पढ़ाई भी बढ़िया हो रही है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। महंगाई नहीं लग रही है आपको? देश में जो महंगाई बढ़ रही है, चरम सीमा पर लोग कह रहे हैं महंगाई ज़्यादा है। कहाँ महंगाई है? महंगाई नहीं है। हाँ, 100 रुपये लीटर सस्ता है पेट्रोल। भाई तुम्हारी इनकम भी तो बड़ी है, तनख्वाह भी तो बड़ी है तुम्हारी। इतनी बड़ी तनख्वाह? लोगों की तनख्वाह तो बड़ी नहीं है, लोग कह रहे हैं 7 कमा रहे थे 7 ही कमा रहे हैं आज। कहीं नहीं यार, लोग तो ऐसे ही है, कहते ही रहते हैं, जो कमाता है उससे पूछो। अच्छा, लोगों का काम है कहना। अच्छा। हाँ, तो मोदी जी वापस आ रहे हैं? हाँ, मोदी जी आएंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव का माहौल है जी, लोकसभा चुनाव का माहौल। बीजेपी ही आएगी, अच्छा, क्योंकि अनभक्त ज़्यादा है यहाँ। ये क्या कह रहे हैं आप? सही बोल रहे हैं, अनभक्त ज़्यादा है तो बीजेपी ही आएगा ना भाई। अंधभक्त की परिभाषा क्या है, मुझे बताइए ना। राम मंदिर के अलावा कोई काम दिखता नहीं है इन लोग को, और कुछ बस कुछ नहीं है। हाँ, 400 का सिलेंडर जो है 1200 में दे रहे हैं, 200 रुपया कम कर दिया हाँ। तो करा 200 रुपया छूट मिल गया। अब 1000 में दे रहे हैं यानी फ्री क्या कर क्या दिया। कमाल की बात कर रहे हैं? आपकी आय भी बढ़ी है, बता तो रहे कैसे हैं। कैसे बढ़ रही है बताइए? किसका यानी जॉब जो है, आज भी जॉब कीजिए तो 500 से ज़्यादा नहीं मिलता है रोज़ का। 300-400 रुपये ही रोज़ का मिलता है लेबर को, अच्छा, उससे ज़्यादा मिलता है। हाँ? काम क्या बैग का करता हूँ मैं, बैग का काम करता हूँ मैं। हाँ, तो वो काम पे डिपेंड है ना, जैसा काम करते हो वैसा ही तो मिलेगा भाई आपको। आप काम कोई और करते हो, अब तुम कहते हो मैं तो 20,000 कमाऊँ दिन का, तो ये कैसे हो जाएगा? कोई भी काम कर लो 20 यानी 400 से रोज कम ज़्यादा से मिलता है, 400-500 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है किसी को। 500 मिल रहा है, ये कम है क्या? जो काम करते हो उसी हिसाब से मिलेगा ना। पहले भी तो मिल रहा था 400 रुपया रोज का। अच्छा, उन्होंने इतने काम गिनवा दिए बीजेपी के, एक भी क्या काम? बहुत काम गिनवाए कौन सा इन्होंने। काम? कौन सा काम? दोबारा अरे मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, तो वहाँ के काम गिनाऊंगा, ठीक है ना। वहाँ पे योगी जी है, जैसे गैस सिलेंडर दिया उन्हें। पहले हमारी माता बहनें चूल्हे पे खाना बनाती थी, तो उनके आंखों से आंसू आते थे, मोतियाबिंद होती, बहुत सी परेशानियाँ होती थी उन्हें, तो उन्हें गैस सिलेंडर दिया अभी, तो वो आराम हुआ। और अभी शौचालय जो बनवाया है, घर घर शौचालय बनवाया है, उनसे आराम हुआ। बहुत से काम ऐसे किए, गुंडागर्दी खत्म किया। सबसे बड़ी बात तो ये है, पहली बात तो कैसे खत्म हो गया? कैसे खत्म हो गया? आज भी रोज बलात्कार हो रहा है, आज भी रोज जो हत्या हो रही है, कहाँ खत्म हुआ है? कहाँ? मणिपुर की बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं, यहाँ हाँ, और मणिपुर में देख लीजिए,
यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, मणिपुर में पता है गुजरात क्या हो रहा है? गुजरात में देख लीजिए। मणिपुर में हुआ जो हुआ, ठीक है ना, मैं तो वहाँ का इतना नहीं जानता हूँ, मतलब क्या हुआ क्या नहीं बीजेपी हुआ। की सरकार है वहाँ पे, बात ये है। पहले भी तो थी, कांग्रेस में थी पहले। लड़कियों को नंगा थोड़ी घुमाया जाता था सर। हाँ तो अभी भी कहाँ घुमाया जा रहा है, अभी कहाँ घुमाया जा रहा है बताओ। से ऊपर हो गया मणिपुर में भाई, दंगा हुए। इतना हमें वहाँ का नहीं पता है, जहाँ का पता है वहाँ का बता रहा हूँ मैं, नहीं गया। ठीक है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि एकदम प्रचंड बहुमत से जो है बीजेपी सरकार आ रही है, ये इनका कहना ये है। देखिए भाई, उन लोग वोट देंगे तो आएंगे ना। अनुभव का जमाना, सब कुछ उनके हाथ में, मोदी के हाथ में, एडी मोदी के हाथ में है, है। इनको ज्यादा मालूम है क्या? ये भी कहते हैं अगर आपको तो गिनती करवा में काम क्या, 2014 से पहले क्या ट्रेन नहीं थी या मेट्रो नहीं था कांग्रेस की सरकार में? हाँ पहले कैसा था ये तो बता दो, कैसा था पहले, पहले कैसा था? अभी 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 ट्रेन में जाते हो, कैसा, अभी कैसा अभी है? ट्रेन में जाते हो, हाँ। टिकट मिलती है आपको, टिकट मिल जाता है। या तो भीड़ तो साला अच्छा, आपको क्या परेशानी होती है ट्रेन में? क्या परेशानी होती है? ट्रेन में सीट नहीं मिलता भाई, टिकट नहीं मिलता है, ट्रेन बढ़ी नहीं है अभी तक। ये सरकार बना के देगी इनको सीट, भाई तुम पहले से बुक करके रखो, जैसे उनकी प्रक्रिया है वैसे करो ना, आपको मिलेगी सीट। अब तुम टिकट तो बुक करते नहीं हो, जाते हो बिना टिकट पे जाते हो, टिकट के तो सीट कहाँ से मिल जाएगी आपको, है भाई ये बताओ। रिजर्वेशन में जाकर देखिए, यानी रिजर्वेशन कराओ पहले, 75 सीट है ना, कितने ट्रेन सीट? छोड़िए, अगर बीजेपी सरकार से गई तो उम्मीदें अगली सरकार से क्या है आपको? बेहतर करेंगे इनसे। तो कौन कौन नेता है जो बेहतर करेगा? जो 70 साल में किया वही करेंगे फिर, ये पिछले वाले 70 साल में कुछ नहीं किया है। नहीं, सिर्फ 4-5 साल में हुआ ये जो सारा काम, 9 साल में ही हाँ। क्या किया बता दीजिए हम। बता दीजिए इनको। बहुत बदल गया भारत बहुत बदल गया, बहुत। 400 का सिलेंडर 1200 में दे रहा है, 30 रुपये का प्याज जो है ना 80 रुपये में दे रहा है, आपको फ्री दे दें क्या? 50 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये में दे रहा है। नहीं फ्री नहीं भैया, ये कह रहे हैं पहले 14 से पहले जो पेट्रोल था चार वो 60, 64, 65 का आता था, लेकिन अब 100 पार है। 400 का यूरिया जो है ना पहले तो ठीक है, ये कह रहे सस्ता था सब कुछ और अब महंगा है, तो पहले इनकी आय नहीं बढ़ी, आय मत बोलिएगा, इनकी आय नहीं बढ़ी है। अरे इनकी नहीं बढ़ी तो क्या है बहन, जो कि किसी की नहीं बढ़ी क्या, ये बताओ। जिसकी बढ़ी उसकी बढ़ी है ना। तो फिर 70 साल पहले आपका सैलरी कितना था? देखो लाइट 12 साल 14 साल 12,000 आज भी वही है। कहाँ 14,000 है? आज के जो घर से हेल्पर आ रहा हो 25,000 रुपया महीने की कमा रहे हैं, क्या 14,000 है? पहले क्या कमाई थी, अब तो कमाई भी है। क्या कह रहे हो भाई? पहले इतनी जॉब नहीं थी, अब जब जॉब है। हाँ। कितनी जॉब निकली है 9 साल में? 9 साल में तरक्की भी तो देखो कितनी हुई है। कितनी तरक्की हुई है 9 साल में? आप खुद देख रहे हो, आप मुझसे बोल रहे हो। आपको पता होगा तो बताएंगे ना, आप बता ही नहीं पा रहे हैं। इनका मतलब ये है अगर कोई एक बात बोलूं, पहले गरीबों के पास मकान नहीं थे, आज मकान है गरीबों के पास, पहले कुछ नहीं था। अच्छा, जो कि झोपड़ी वाले में जो रोड के पास जो सो रहे हैं, रोड के ऊपर जो सो रहे हैं, वो पाकिस्तानी है क्या? पहले इंसान को खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, अच्छा, लेकिन आज के समय में इंसान 2 रोटी कमाने के लिए भी कुछ सोचता ना है। थोड़ा बहुत कर लेता है। अच्छा, हाँ, अच्छा विकास क्या हुआ 9 साल में? विकास की बात हो रही है, विकास बताइए ना। विकास ही तो बता रहा हूँ, विकास ही तो हुआ है। क्या विकास हुआ है ये पूछ रहा हूँ ना। पहले गरीबों को खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, फसलें नहीं सोचना पड़ता था, ये सोचने की बात कहाँ आ गई? पहले फसलें नहीं होती थी, अब दवाइयाँ वगैरह डाल के फसलें भी होने लगी हैं अच्छी से अच्छी। किसानों का भी विकास हुआ है। हाँ, बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ था किसान आंदोलन में विकास। हाँ हुआ है, सब में विकास हुआ है। अभी जो देखो, मैं अगर बीजेपी के काम गिना दूं ना तो क्या है, अंधभक्त है, मतलब काम मत गिनाओ किसी पहले के, जो गैंगस्टर्स काम भी ज्यादा हुआ करते थे, अब लेकिन गुंडे दिखाई नहीं देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई कौन है? मैं मुझे ही नहीं कौन जानता है हूँ, मैं फिर? बिश्नोई पंजाब को में जानता कौन है? पंजाब में सरकार कौन है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ तो फिर वहाँ तो गुंडे होंगे ही। हाँ तो यानी आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है ही, बिल्कुल है। 40 लाख के तो पर्दे लगा रहे हैं वो, 40 लाख के तो पर्दा लगा रहा है घर में। अच्छा, 40 लाख अच्छा रुपये यूपी गरीबों में के तो लिए कौन है गुंडागर्दी है? अब कोई डॉन यूपी में? हाँ है बिल्कुल, गुंडागर्दी है। को है बताओ कहाँ पे? बीजेपी वाले नहीं होते हैं। बीजेपी वाले गुंडा पुलिस को मारते हैं वो। अरे कहीं नहीं मारते पुलिस को। वो दिखाओ क्या वीडियो। बात कर रहे हो आप? वैसे ही पत्रकारिता कर रहे हो यार। हम मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो, तो क्या करेंगे आप बताइए? देखो, मैं झूठ, देखो मैं पत्रकार हूँ इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता ना, मैं निष्पक्ष हूँ। मैंने वीडियो देखी है, बीजेपी वाले बोलते हैं हैं। 80% पत्रकार झूठ बोलते हैं। अंजना कैसे हो? हाँ? ये रूबी का लिया आकर
समझा नहीं आपको बात कर। भाई आप कह रहे हो यूपी में गुंडागर्दी नहीं, अभी 2 सांसद मारे गए लाइव कैमरा पे हैं, वो क्या थी? वो गुंडागर्दी नहीं थी? अच्छा मुझे ये बताइए 9 साल में कुछ विकास हुआ है नहीं हुआ है? भाई ये भाई गुंडागर्दी की बात कर रहे थे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। किस चीज में? देश में मोदी जी ने कुछ विकास किया या देखो कुछ चीजें हैं जिनमें विकास हुआ है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते बिल्कुल विकास नहीं किया है, लेकिन कुछ हद तक ड्रॉबैक भी है गवर्नमेंट के। अच्छा, क्या ड्रॉबैक है वही तो जानना है आपसे। देखो ये एक ही चीज को फेवर करती है, वो गलत है। एक चीज यानी माइनॉरिटी को फॉलो नहीं कर रहे, माइनॉरिटी को बिल्कुल विकास हो ही नहीं रहा है। मोदी जी के भाषण ही नहीं सुनते हैं, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। रिजर्वेशन सिर्फ नाम के तौर पे है, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से। अच्छा अब ये वुमेन रिजर्वेशन आया, अभी इम्प्लीमेंट करना चाहिए 24 में, लेकिन करेंगे 26 के बाद, क्या फायदा? तो रिजर्वेशन अगर ला रहे हो तो तुरंत इम्प्लीमेंट करो। टाइम लगता है ना, हर चीज में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अभी तो बिल अभी पास हुआ है। कहने वो दिखाने के लिए ताकि 24 में जीत जाएं, तो उसका चीज है, वो सबका अपना अपना है। तो यानी पीएम मोदी के अलावा कोई और रेस में है प्रधानमंत्री की? देखो रेस में तो अब कह नहीं सकते। देखो आलू का सोना बना देंगे वो। राहुल गांधी है ना, जो आलू का सोना बना देंगे। आपने पूरी सुनी अब जो मेरे सामने आया वही तो बोलूंगा भाई, वो IT सेल एडिट करती है बीजेपी की और अच्छे से करती है, तो उसको वो पूरी क्लिप दिखाते ही नहीं है। वो 20 सेकंड थोड़ा दिखाएंगे, उसको एडिट करके और जनता को पेश कर देंगे। हम लोग बस सिर्फ कुछ जो 1 मिनट की वीडियो ना उसे देख के एनालाइज करके आलू से सोने वाली वीडियो किसकी है? राहुल गांधी की, लेकिन एडिटेड है वो। तो उसमें राहुल गांधी ने बोला क्या था? वो पूरी बात सुनो भाई। क्या बोला था? उस चीज़ का आप रेफरेंस समझते हैं ना। अगर कोई आधे घंटे की वीडियो हो रही है और उसमें से आप 1 मिनट की क्लिप आपने देखिए, इन्होंने 1 सेकंड की सुनी। नहीं, मेरी बात सुनो। अभी राहुल गांधी ने क्या बोला था कि भारत माता की जय लगाते हैं। उन्होंने एक बोला था कि भारत माता होता क्या है। अब बीजेपी के जो IT सेल के वो चीफ है अमित मालवीय, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 मिनट की, आधे मिनट की वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पे और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे उन पे उन्होंने डाल दिया। उस पूरा जो रेफरेंस था, इट वाज अबाउट हाफ एन आवर की वीडियो थी, लेकिन वो हाफ एन आवर की वीडियो किसी ने नहीं देखी। उसने जो पूरी चीज़ों को समझाया है। अब उन्होंने जो एक लाइन बोली थी कि भारत माता क्या है, अब उन्होंने मतलब जो मीडिया थी या IT सेल है बीजेपी की, उन्होंने कह दिया कि भारत माता क्या है। अच्छा, आपको लगता है मीडिया बिकी हुई? भाई देखो, अगर डेवलपमेंट की बात आप कहीं पे भी करते हैं ना, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो जितने भी इंडेक्सेस हैं ना और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, इंडिया में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ को पब्लिश कर रहा है ना, तो हम समझ सकते हैं कि उसमें फेवरेटिज्म है टुवार्ड्स कांग्रेस और टुवार्ड्स बीजेपी। इफ़ कोई इंस्टीट्यूशन है और वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, वो किसी इंडेक्स को पब्लिश कर रहा है, तो उसकी बायसनेस पे हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। हंगरनेस में अभी आप इंडेक्स देखेंगे क्या है। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया में क्या रैंक आई है अभी उसकी, इंडिया की? बहुत सर गिर गया है। जो बहुत सारी गिर गई है ना। डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हम देखेंगे, उसमें क्या है, उसमें मीडिया एक पिलर है। अगर खाट है, उसके 4 पिलर्स में से एक पिलर को हम गिरा देंगे तो 3 पिलर पे खाट खड़ी रहेगी। ऐसे ही डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं। अगर 4 पिलर्स में से एक भी पिलर गिर गया तो वहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो गई। और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है इंडिया में जो आजकल चल रहा है। क्या है, एक होता है मतलब रिलीजियस वो होते हैं, ग्रुप्स होते हैं इंडिया में। क्या सबसे टॉप पे हिंदूज़ हैं, उसके बाद में क्या है, मुस्लिम्स हैं। तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो सेकंड मेजॉरिटी होती है, जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं, जो इंडिया में माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं, उनको टारगेट किया जाता है। इंडिया में अगर तुम ये बता दो मुझे कि हिंदू ज़्यादा देशभक्त है या मुसलमान ज़्यादा देशभक्त है? सब देशभक्त है। सब देशभक्त है ना। तो हमेशा अगर सबका नाम लिखा है नहीं, इंडिया गेट पे सबका नाम लिखा है, लेकिन यहाँ पे संघ के जो चमचे हैं ना, उसका किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी ना, वो इन चमचों ने नहीं लड़ी थी। संघ के जो अंधभक्त इन्होंने नहीं लड़ाई लड़ी थी। आप 1947 से पहले का अगर इतिहास देखेंगे तो संघ क्या कर रहा था, अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था ना। वीर सावरकर को अब ये बोलते हैं वीर सावरकर, और जो नेहरू को ये लोग गाली गलौज देते हैं। 1947 के टाइम पे कैसी कंडीशन में देश को छोड़ के गए थे वो लोग। अगर ऐसी कंडीशन में इस टाइम मिलती ना, और जिसको हम विश्व गुरु बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मोदी जी को। कल देख रहे थे बादलों में से ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे। भाई किसको कर रहे हो? पब्लिक भी तो होनी चाहिए वहाँ वेव करने के लिए। अगर जो कंडीशन में 1947 में जवाहरलाल नेहरू को इंडिया मिला था, अगर उसी कंडीशन में 2013 में मोदी जी को ये मिलता ना, तो भूखे मरते हम लोग, सब भूखे मरते। सच बात बता रहा हूँ। इन्होंने अभी मैं इनसे बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि 60 साल में कुछ नहीं किया है, 9 साल में ही हुआ है देश का जो विकास हुआ है। ये कह रहे हैं कि 60 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, 9 साल में विकास हुआ है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं?
जामिया मिल्लत इस्लामिया से जामिया मिल्लत इस्लामिया को कब फाउंड हुई थी? आज़ादी से पहले फाउंड हुई थी ना। उसको कौन चला रहा था? उसकी लेगेसी को कौन कैरी कर रहा था? इंडिया के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर्स थे, उसने मॉडल तैयार किए थे। अपने इंडिया में पहले क्या होता था, लॉ स्कूल चलते थे 5 साल 3 साल के चलते थे। पहले ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में लॉ मतलब LLB किया। वो क्या लेके आया? एक मॉडल लेके आया LLB का। कांग्रेस की सरकार लेके आई थी। आज के टाइम पे जो कॉर्पोरेट लॉज में या इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? NLUs के काम कर रहे हैं। दूसरे बंदे कौन है? IITs हैं। IITs को कौन लाए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब लाए थे। उसको JNU को किसने फाउंड किया था? बीजेपी ने फाउंड किया था? नहीं किया था ना। तो किसने फाउंड किया था? जितने भी PSUs हैं किसने फाउंड किया था? 2013 के बाद में कोई भी PSUs आई है या प्राइवेटाइजेशन हुआ है हर चीज़ का? अब ये बताओ। प्राइवेटाइजेशन से ही तो विकास होता है ना। भाई मेरी बात सुनो, आपको प्राइवेटाइजेशन से क्या फायदा हुआ है? आप एक फायदा गिना दो। देश रेंग रहा था 14 से पहले, अब देखे तरक्कियां कितनी हो रही है। आपकी जेब में कितने पैसे होते थे 2014 से पहले? आज कितने पैसे हैं? तो बच्चे थे ना आप। अडानी है, उसकी पॉकेट, उसकी जो वेल्थ थी वो कितनी थी 2014 से पहले? आज क्या है वेल्थ? कोरोना का टाइम था, उस टाइम क्या था? इकोनॉमी थ्रू आउट द वर्ल्ड रिसेस हो रही थी। लेकिन अगर किसी की इकोनॉमी बढ़ी थी, वो किसकी बढ़ी थी? किसकी बढ़ी थी? अडानी की बढ़ी थी ना। इवन ही सरपास द अंबानी। अभी अडानी और उसके हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सेबी है उसको एक टाइम फ्रेम दिया गया था दैट विद इन दिस टाइम फ्रेम यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट्स। उसने सर रिपोर्ट सबमिट नहीं की। उसके बाद में क्या हुआ? टाइम एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद में उस टाइम में भी सबमिट नहीं की। अब किसी ने कंटेम्प्ट के लिए वहाँ पे फाइल किया तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या बोल रहा है कि वहाँ पे कहने का मतलब ये है अडानी का विकास हो रहा है। भाई मेरी बात सुनो ना, यहाँ पे मुसलमानों का विकास हो रहा है ना, यहाँ पे हिंदुओं का विकास हो रहा है, जो उद्योगपतियों का विकास हो रहा है। और देखो एक चीज़ बताता हूँ ना, रिलीजन, हाँ नहीं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूँ जो आपके चैनल को देखते हैं ना, भाई ना हिंदू करने से कुछ होगा ना मुसलमान करने से कुछ होगा। अगर इस देश में जो विकास मतलब जो हमको जॉब दे सकता है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है, ऐसी सरकार को चूज़ करें। इन्हीं चीज़ों से हमारा फ़ायदा होगा। और ये चीज़ सोचते हो ना कि भाई मुसलमानों को प्रोसिक्यूट करके इनके घर डाक कर बुलडोजर का राज चल रहा है, इनको वो करके क्या किसका नुकसान कर रहे हो? अपने देश का नुकसान कर रहे हो। अगर फैमिली में 4 मेंबर हैं ना, 4 में से 3 मेंबर बहुत ही फ्लरिश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक मेंबर फ्लरिश नहीं कर रहा है ना, वो 3 के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। जब 4 के 4 फ्लरिश करेंगे ना तो उस फैमिली का विकास होगा, वरना 3 जो आदमी है वो आगे बढ़ जाएंगे, एक आगे नहीं बढ़ पाएगा। विकास बता दो इन्हें, क्या क्या विकास हुआ है 9 साल में? विकास तो बहुत हुए, मैंने जो आपको गिनाया है वही हुए विकास। हाँ अरे विकास क्यों ना हुए? अरे क्या मैं ये कह रहा हूँ कि विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन यार हम उस विकास को ना गिना नहीं सकते। तो गिनाओ ना भाई। जो गांव में जो गैस सिलेंडर दिया वो भी तो एक विकास है, ठीक है। शौचालय बना, पहले जो गैस आता था ना वो अराउंड 500 का आता था, 1150 का आ रहा है, 1150 का गैस आ रहा है। उससे मेरा विकास हुआ है, आपका विकास हुआ है, उससे किसका विकास हुआ है? जो कैपिटलिज्म। फिर आपकी बात काट, हाँ ये कह रहे हैं कि आय भी तो बड़ी है। आई भी क्या है? किसका है आय बड़े? मेरी बात सुनो, इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी हमेशा फ्लरिश करती है। इकोनॉमी इंडिया की उस टाइम क्या थी, इस टाइम क्या है? तुम कितना पैसे कमाते थे उस टाइम? तुम 1000 रुपए कमाते थे, 2000 कमाते थे। जो इंडिया की, अगर हम किसी भी देश की वो देखते हैं ना, पर कैपिटा इनकम होती है, एक टोटल इकोनॉमी होती है। जो टोटल इकोनॉमी के मतलब वो है ना, वो बढ़ा है पर कैपिटा इनकम। और उससे क्या है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। पहले 1 लाख थी, अब शायद 1 लाख पहले 72,000 थी, अब शायद 1,97,000 है जो पर कैपिटा इनकम है। लेकिन ये देखें कि उसमें जो कॉमन पॉपुलेशन है, जो 140 करोड़ लोग हैं, उनके कितने हिस्सेदारी है? अगर किसी भाई 5 लोगों का विकास हुआ है ना, तो उस विकास के बिना पे हम अपना विकास नहीं कह सकते। अगर मैं जॉब नहीं संख्या के हिसाब से विकास भी बढ़ा है। भाई मेरी बात सुनो। जैसी जनसंख्या बढ़ी है वैसा ही विकास बढ़ा है। क्या क्या विकास हुआ है मुझे ये बताइए। भाई बस विकास हुआ है, क्या क्या विकास हुआ है ये हम नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते हम। नहीं बताएंगे भाई, थोड़ा नहीं बता थोड़ा इनका हौसला बढ़ाने दीजिए, बताएंगे क्या क्या विकास हुआ, बता दीजिए, अगर हुआ है तो बता दीजिए। पहले देश की जनसंख्या कितनी थी पहले ये बताओ। अरे विकास पूछ रहा हूँ मैं, जनसंख्या का विकास नहीं पूछ रहा हूँ। विकास में पहले विकास दुबे का पास घर नहीं थे, आज मकान है। और पहले गरीब की कमाई नहीं थी, आज कमाई है। देखिए गरीबों की कमाई नहीं थी, आज कमाई है। भाई देखो मैं आपको बता दूं, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है, CLC से मैंने लॉ किया है, एंड करेंटली आई एम प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट एज ए लॉयर। मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए दिए थे। हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे ना तो सबसे टॉप पे है। वहाँ पे पिछले 10 साल से किसकी सरकार है? BJP की सरकार है।
तो इस चीज़ के लिए ना नहीं, इंडिया में टॉप पे है। अगर हरियाणा की इकोनॉमी इतनी डाउन हुई पड़ी है, वहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले क्या हुआ था, हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे। करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, हम उस चीज़ को देखेंगे। अगर पिछले 10 साल में वो हम लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं कर सके, क्या करेंगे भाई, ये बताओ। लेकिन राशन भी तो दे रहे हैं 5 किलो। राशन की बात कर रहे हैं, एक साइड कर रहे हो कि आपकी इकोनॉमी मतलब विकास हुआ है। भाई विकास हुआ है तो राशन देने की जरूरत कहाँ पड़ेगी तुम्हें? 80 करोड़ लोग गरीब है ना। नहीं तो वो गरीबी कहाँ से हुई है? कहाँ से हुई है? आप गरीबी का वो देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे, जो पहले जो गरीबी थी उसके कंपैरिजन में गरीबी बढ़ी है भैया, गरीबी बढ़ी है भैया। तो गरीबी तो जॉब भी तो बढ़ी है भैया। भाई मैं गरीबी बढ़ी है भाई देखो, हाँ, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, मेरे 11 लाख बच्चों में 1800 रैंक थी। 1800 रैंक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रैंक होती है, मुझे जॉब मिल जानी थी। अभी तक भाई मुझे जॉब नहीं मिली। अगर मेरा खुद का पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, तो मैं नहीं मानता किसी का और का विकास हो रहा है। आपको एक बार फिर काटूंगा। देखो भैया, आपने बताया था कि गरीबों का विकास हुआ है, एक काम मैंने आपका मान लिया, 2-3 काम और बता दो जो थोड़ा आपका पड़ना भारी हो जाए। 2-3 काम और। बड़ा सोचना पड़ रहा है आपको। अरे काम तो फटफट ऐसे गिनाए जाते हैं क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से बड़ा भी तो आंसर देना चाहिए ना। ना। चलिए सोच के दीजिए आप। हाँ, बड़ा आंसर दीजिए। पहले नहीं, हाँ। पहले अपने देश में कंपनियां कितनी थी, आज कंपनियां कितनी है, ये बताओ। ये बढ़िया जवाब भी ला देखो। हाँ, ये कह रहे हैं कि पहले कंपनियाँ कितनी है, अभी कंपनियाँ कितनी है। आपने कुछ MNCs के नाम सुने होंगे, वो उनकी जो ऑपरेशन यहाँ पे होती थी, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। अशोक लीलैंड, हार्ले एंड डेविडसन थी, फोर्ड चली गई। अगर तुम ये बताओ, यहाँ से जो कंपनियाँ मैन्युफैक्चरिंग करती थी, अगर वो यहाँ से बाहर जा रही हैं, तो इसमें देश का नुकसान है या किसका नुकसान बढ़ है? रही है कम हो रही है? भाई ये हमारे हिसाब से तो घट रही है, इनके हिसाब से घट रही है भाई, बढ़ कैसे रही है? मैंने इनका तर्क सुना, सही लगा मुझे। एक बात बोलूं, हाँ। हम जैसे लोग 10th पास या फेल, हम लोगों को जॉब मिल रही है तो कंपनियां बढ़ रही हैं, और हम जैसे लोगों को जॉब नहीं मिलेगी तो भाई कंपनियां घट रही हैं। आप और मैं, हम सब गरीबी स्तर के नीचे हैं। हम गरीबों का क्या विकास हुआ है भाई? एक मिनट, गरीबों का क्या विकास हुआ है? ये पूछो कि कौन सी फैक्ट्री में काम करते नहीं नहीं नहीं, गरीबों का क्या विकास हुआ है? PM ऑफिस का काम कर रहा हूँ मैं, रीगर हूँ। रीगर ये क्या होता है भाई? पूछिए क्या होता है? मुझे नहीं पता। रीगर क्रेन पे जो मटेरियल। भाई ने सेंट्रल स्टाफ पे काम किया है, भाई ने सेंट्रल स्टाफ पे काम किया है। हाँ तो बढ़िया है ना, जॉब मोदी जी ने दी ना उनको, सेंट्रल विस्टा बनाया मोदी जी ने, उनको जॉब भी मिली। तो ये नहीं, तो पहले एक बात बोलूं, अच्छा भैया, अगर भाई देखो पहले यदि हर यही चीज़ में हम किसी भी यही काम गवर्नमेंट को ना इंसान क्रिटिसाइज नहीं कर करता था सकते हैं। अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है ना, तो उसको प्रेज करना चाहिए। ये सेंट्रल विस्टा का जब जिस टाइम बात हुई थी ना, तो उस टाइम ये कही थी कि तो यहाँ तो इस साइड में मॉल बन जाएंगे, इस साइड में मॉल बन जाएंगे, नहीं बने वो। सेंट्रल विस्टा को जो इन्होंने मरम्मत करी है, इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया है, वो अच्छी चीज़ किया है। लेकिन जो पास में इन्होंने अपने लिए महल बनवाया है, उसकी क्या ज़रूरत? कौन सा महल? ये जो पार्लियामेंट बनवाया है और खुद का नहीं, संसद भवन, हाँ संसद भवन बनवाया है, इसकी क्या ज़रूरत थी? देश कोरोना 2020 से सॉरी कोरोना से गुजर रहा था। उस टाइम इनको क्या करना था? इकोनॉमी को अपलिफ्टमेंट करने की बात करनी थी ना। इसको बनाने की क्या ज़रूरत है? इसको जब कोरोना का पीरियड ख़त्म हो चुका था, उसके बाद इस चीज़ को बना सकते थे ना, लेकिन नहीं किया। अपने लिए एक वो लाए थे, वो प्राइवेट जेट, उसकी क्या ज़रूरत थी भाई? जब हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं। अगर मेरे पास एक जोड़ी कपड़े हैं, उसके बाद बहुत सरकार से नाराज चल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि 9 साल में क्या क्या विकास आपको नहीं, क्या क्या चाहिए था? देखो भाई, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं किसी से खुश नहीं हूँ। जो हमारे लिए जॉब दे देगा, हमारे अपलिफ्टमेंट की बात करेगा, हम उससे राजी हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, भाई चाहे आप मीडिया की बात कर रहे थे, मीडिया इंडिपेंडेंट है या नहीं? आप अगर 2016 से देखें 23 तक मीडिया का जो इंडेक्स है ना, वो डाउन होता जा रहा है। और दूसरा, अगर मीडिया का देखो, जी न्यूज़ की बात करते हैं, जी न्यूज़ का ओनर कौन है किसी को भी नहीं पता, और वो कौन है? बीजेपी का MP। जब MP अभी भी राज्यसभा रह चुका है ना, मतलब चैनल तो चला रहा है ना, एक दिन से तो चैनल चल नहीं रहा। जब सुभाष चंद्रा उसका MP है, अभी राजस्थान में अरे उसके राज्यसभा के इलेक्शन तो आप खुद सोचो, जो एक ऑनर, एक चैनल का ऑनर ही बीजेपी का MP, वो कैसे अच्छी न्यूज़ दिखा सकते हैं? आप ये सोचो। उसके बाद आप देखो, ये हेमंत बिस्वा, उसकी जो वाइफ है, उसका जो न्यूज़ चैनल है ना, उसकी वाइफ वहाँ की ओनर है। ऐसे शरद पवार का लिंक है। तो मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा। शरद पवार तो इंडिया के हैं भैया। शरद पवार जो
पार्टी के है ना, एनएसपी है ना शायद उसकी पार्टी का नाम, एनसीपी, तो उसका जो भतीजा है उसका लिंक मीडिया से है, उनका भी एक न्यूज़ चैनल है। तो ऐसे ही काफ़ी न्यूज़ चैनल है जिनके ऑनर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, ऑनर है ये न्यूज़ चैनल। मीडिया भटका रही है जनता को, ये क्लियर दिख रहा है भाई, क्योंकि हम ये क्या क्यों नहीं भटक रहे हैं फिर? ये भाई डीपली इन्वेस्टिगेशन या डीपली रिसर्च नहीं करेंगे ना, कहाँ से पढ़ते हैं फिर? पढ़ना पड़ेगा। अब ये आप कहाँ से पढ़ते हैं भैया? फेसबुक के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक से पढ़कर थोड़ी ज्ञान मिलेगा, ये कॉमन सी बात। मिल रहा है ना आपको ज्ञान? तो आप बता दें, इन्हें पता हो कि ये न्यूज़ चैनल का ओनर बीजेपी का एमपी था, पता हो, अब से पहले पता हो तो भाई बताइए। देखते ही नहीं है हम न्यूज़। भाई यही तो है, नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखते हैं, न्यूज़ नहीं देखते हैं, है ना? व्हाट्सएप देखते हैं ना आप? चलो टाइम ही नहीं है इतना कि देख रहे हैं। नाइट में ड्यूटी करता हूँ, दिन में सोता हूँ, अच्छा टाइम ही नहीं है कि न्यूज़ देखूँ। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम समीम। क्या लग रहा है, मोदी जी को लाना दोबारा या बदलना है? लाना है।